नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे, करंट भी पढ़ रहे होंगे। करंट का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, कई बार आप एक साथ मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन मंथली करंट अफेयर पढ़ने का कुछ मजा ही अलग होता है और तैयारी आपकी अच्छे से होती है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीओ जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और बिना समय बर्बाद किए लेते हैं जून महीने का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान के तहत जंजीबार में नया आईआईटी परिसर स्थापित किया गया है? यह आईआईटी संस्थान है जिसने जंजीबार में अपना नया आईआईटी परिसर स्थापित किया है। तो ये है आईआईटी मद्रास। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये नया आईआईटी परिसर है। अक्टूबर 2023 में ये 50 ग्रेजुएशन और 50 पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों के साथ ये पहला विदेशी परिसर शुरू होने जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, पुराना किला में खुदाई से पूर्व मौर्य युग के अवशेष मिले हैं, ये कहाँ स्थित है? यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि ये पुराना किला वास्तव में कहाँ स्थित है। तो पुराना किला स्थित है नई दिल्ली में। 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के ये ग्रे वेयर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े यहाँ पर मिले हैं। बहुत पुराने हैं, 1200 से 600 ईसा पूर्व के ये पुराने हैं। और इसको माना जाता है कि ये जो साइट है ये सुंग काल का एक 4 कमरों का परिसर है। वहीं पर ये मिले हैं 136 सिक्के और 35 मोहरें ये भी बरामद हुई हैं, मिली हैं। तो ये सब प्रमाण है, इससे हमको जानकारी मिलेगी। हाल ही में बृहस्पति से 13 गुना बड़ा एक एलियन ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और उससे भी 13 गुना बड़ा ग्रह है और इसका नाम है TOI 4603b। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के प्रोफेसर है अभिजीत चक्रवर्ती। उन्हीं के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने इस एलियन ग्रह की खोज की है। बृहस्पति से 13 गुना ज्यादा बड़ा है, सोचिए। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 731 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर से ग्रहों के बीच की दूरी मापी जाती है और इतनी दूरी पर स्थित है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। 31 मई 2023 को तीसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ? अक्सर ये वार्ताएं राजधानी में ही की जाती हैं, तो नई दिल्ली में ये वार्ता की गई है। तीसरी है भारत वियतनाम के बीच में और समुद्री सुरक्षा वार्ता है। कौन सी है? समुद्री सुरक्षा वार्ता। कौन सी है? तीसरे क्रम की है। और किन देशों के बीच में है? भारत और वियतनाम के बीच में। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए नए नियमों के अनुसार कितने समय के लिए तंबाकू विरोधी प्रदर्शन शामिल किया गया है? कहा जाता है ना, तंबाकू से कर्क रोग होता है, कहा जाता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये 30 सेकंड रखा गया है कि इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत तेजी से इसका चलन बढ़ रहा है, बढ़ गया ही है। कोविड के समय से लेके लॉकडाउन के समय से बहुत तेजी से ये बढ़ा है। तो यहाँ पर भी चेतावनी जैसे सिनेमा घरों में दी जाती है, यहाँ पर भी दे दी जाएगी। किस देश को दुनिया की मरम्मत राजधानी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट पहल की शुरुआत की गई है? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज के क्षेत्र में मरम्मत राजधानी बन रही है और ये देश है भारत, अपना भारत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पायलट पहल ये शुरू कर दी गई है, 31 मई 2023 को इसको शुरू किया गया है। वैसे भी इंडियन बड़े जुगाड़ू होते हैं, माना जाता है ना, तो ये भी। किस राज्य में भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन 1 जून से आयोजित किया गया है ना? किस राज्य में, कहां पर यह आयोजित किया गया है? तो ये राज्य है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट के जो प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट है। कहां पर? भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन मेघालय। भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन याद करिए इसी समय। प्रधानमंत्री वन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये योजना, डेट इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 2018। 17 नहीं, 18। 14 अप्रैल तो ठीक है, लेकिन 2018 में ये शुरू हुई थी। और इसको छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बहुल जिला था जिसका नाम है बीजापुर, वहीं से शुरू की गई थी। था क्या? जिला तो है ही है, वहां से ये शुरू की गई थी। और कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। अगला जो प्रश्न है, 8 जून 2023 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर यह मनाया जाता है और इसकी थीम है प्लेनेट ओशियन
टाइड्स आर चेंजिंग, पैरेलल ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत मालदीव की नौसेनाएं एकता अभ्यास के निम्नलिखित में से कौन से संस्करण में भाग दे रही हैं? पहला प्रश्न यहां पे बनता है कि एकता अभ्यास किसके किसके बीच में? तो भारत और मालदीव के बीच में। कौन सी सेनाओं के बीच में? नौ सेनाओं के बीच में। कौन सा संस्करण इसका है? ये पूछा ही जा रहा है, तो ये छठा संस्करण है। भारत और मालदीव के बीच में एक था, ठीक है, छठा संस्करण है ये। और इसके पहले पांचवा संस्करण पिछले साल आयोजित किया गया था, है ना। और ये 4 से 3 जुलाई तक, 4 जून से 3 जुलाई तक अब की बार कहां पर आयोजित किया गया है? मालदीव में आयोजित किया गया है। इस बार आयोजन इसका मालदीव में किया गया है। भारत ने 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत निम्नलिखित में से किस दाल के लिए 40% की खरीद सीमा को हटाया है? तो इसमें अरहर, उड़द और मसूर, ये तीनों दालों को शामिल किया गया है। 40% की खरीद सीमा इसमें हटा दी गई है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए खरीफ और रबी बुआई के मौसम में ये जो अरहर है, उड़द है और मसूर, इनकी बुआई बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इसको किया गया है। खरीद सीमा हटा दी गई है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो दीदी कैफे पश्चिम बंगाल, इसमें मैंने दिया भी नहीं है कि आप कंफ्यूज ना हो, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सस्ता खाना सस्ता नाश्ता मथुरा, फिरोजाबाद और वृंदावन सहित 17 नगर निगमों में ये अभी शुरू किया गया है पायलट परियोजना के तहत। और पहले से ये वाराणसी में चल रहा था, सबसे पहले ये वाराणसी में शुरू किया गया था। और अब यहाँ पर सस्ता खाना और नाश्ता मिलेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान शुरू किया गया? यूपी का करंट अफेयर पूरा इसमें हम कवर कर ले रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। जैसे चाय पे चर्चा होती है ना, ऐसे टिफिन पे चर्चा, जब लोग टिफिन कर रहे हो तो भोजन पर चर्चा, टिफिन पर चर्चा, दोनों इसको पूछा जा सकता है। गोरखपुर में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पे चर्चा का आयोजन अभी किया गया है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को डेम ग्रैंड कंपेनियनशिप से सम्मानित किया गया, और ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। न्यूजीलैंड का ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, यहां पर दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन, इनको ही ये दिया गया है। अर्डन को किंग चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स के हिस्से के रूप में ये सम्मान मिला है। न्यूजीलैंड जो देश है, प्रशांत महासागर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जाएंगे, वहां पर द्वीपीय देश आपको मिलेगा, है ना। उत्तर और दक्षिण में 2 द्वीप है मुख्य तौर पर, ये मिलेगा। संवैधानिक राजतंत्र है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2000 ये कृषि ऋण समितियां हैं जो जन औषधि केंद्र खोलेंगी, ये अनुमति दी गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1800 प्रकार की दवाएं, 285 अन्य चिकित्सा उपकरण मिलेंगे। अच्छे दामों पर मिलेंगे, कम दामों पर मिलेंगे। 5 जून 2023 को भारत और कौन सा देश आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद पर समझौते के लिए सहमत हुआ है? भारत और कौन सा देश, यानी भारत ने किस देश के साथ ऐसा किया है? तो भारत और अमेरिका। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षा औद्योगिक सहयोग का ये रोड मैप है, इसमें खरीद फरोख्त भी होंगे। इसमें बहुत सारे जेट विमान के बारे में, असेंबलिंग के बारे में समझौता किया गया है। वहां से सामान मिल जाए तो हम लाके इंडिया में असेंबलिंग कर लें तो पैसा बच जाए हमारा। ये सब प्रयास इसके अंतर्गत किए जाएंगे। 17 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का 5वां संस्करण मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स, ये लिखा हुआ है कि ये इसकी थीम है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 7 जून को ये मनाया गया, 5वां संस्करण इसका है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये। जरा कमेंट करके बताना विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, बताना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। दोनों सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस देश ने 6 जून से सऊदी अरब में 7 साल बाद अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? कौन सा देश है
जिसने 7 साल बाद ऐसा किया है, तो ये कहां पर किया है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। और किसने किया है? इजराइल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। NHAI ने पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। पहली बार ये जारी किया है और ये रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 5 जून 2023 को जारी की गई है। पहला तो यहां पर सही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये नितिन गडकरी जी ने जारी की है। वही ये विभाग देखते हैं ना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 1 जून 2023 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्निफस्ट का सफल परीक्षण किया गया। अग्निफस्ट जो है डबल स्टेज मिसाइल है, यहां पर दिया जा रहा है। पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन अग्निफस्ट जो है ये क्या डबल स्टेज मिसाइल है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये जो मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की जो रेंज है 700 से 3500 किलोमीटर तक है और ये सिंगल स्टेज मिसाइल है। अग्निफस्ट जो है ये सिंगल स्टेज मिसाइल है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक, प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। और भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1 जुलाई 1955 में स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है और इस समय इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुचिता शेखर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुचिता शेखर कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का नेतृत्व ये करेंगी, कर्नल सुचिता शेखर। ठीक है। और ये 5 महिला अधिकारियों को ये अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनमें से एक ये भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सूरीनाम का है। राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 5 जून 2023 को भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज है और ये भारत का पहला है। MV एम्प्रेस निम्नलिखित में से किसने चेन्नई से श्रीलंका के लिए इसको हरी झंडी दिखाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने नहीं दिखाई है, मनसुख मंडाविया ने भी नहीं दिखाई है, सर्बानंद सोनोवाल। प्रश्न करिए तो आप ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न रट के ही करने हैं, आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन अधिकतर तो झंडी नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं, तो कहीं कहीं कॉन्सेप्ट के साथ रटना भी पड़ेगा। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहां पर शुरू की गई? एशिया की सबसे बड़ी है, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना ये शुरू की गई है ठाणे में। जो एकनाथ शिंदे है ना, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने इसको शुरू किया है। ठीक है। और ये नगर एवं औद्योगिक विकास निगम जो है सिडको वो क्रियान्वित करेगा और यहाँ पर 323 वर्ग फुट का स्वामित्व वाला घर उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों को जैसे इमारत गिरने से जिनकी मौत हो गई, यहाँ पर एक घटना घटी थी तो 18 लोगों की मौत ये हुई थी, तो ऐसे सारे लोगों को दिया जाएगा। ऐसी कोई आपदा हो जाए जिसमें लोगों का नुकसान हो जाए तो उसमें ये मदद करेगी उनको आवास देने में। अंतर्दृष्टि के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि RBI गवर्नर रघुराम राजन ने अंतर्दृष्टि लॉन्च किया और दूसरा है यह एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। आपको मैं बताना चाहता हूं इस प्रश्न में रघुराम राजन इसलिए दिया गया है कि आप ऐसे सोचे पूर्व में रहे होंगे कर दिया ना, इस समय है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है और एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है, RBI ने लॉन्च किया है तो वित्तीय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और
ये निगरानी प्रणाली होगी और वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने की क्षमता भी इसमें है। और ये मल्टी यूज इसके हो जाएंगे और ये आपको जैसे ये फैसिलिटेट करेगी फिनेंशियल इंक्लूजन को ही मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के माध्यम से। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इसका होगा। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? किसने किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आप नरेंद्र मोदी या ये सब मत टिक कीजिएगा। भद्रवाह घाटी कहां पड़ती है? एक ज्योग्राफी का सवाल आपका सवाल हो यहाँ पे तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश को सौंपी गई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात करने जा रहा है। 2025 में IUCN की जो कांग्रेस होगी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करने इसको जा रहा है होस्ट। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की जो रैंकिंग रही है उसके 8वें संस्करण में शीर्ष संस्थान कौन सा है? यही प्रश्न पूछा जाता है, बाकी मत याद करिए। तो ये IIT मद्रास रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत आपको पढ़ना है तो सेकंड पे रहा है IISc बेंगलुरु और थर्ड पे रहा है IIT दिल्ली। ये दो याद कर लीजिए, ये सेकंड और थर्ड है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुलोचना दीदी का 94 साल की उम्र में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये अभिनय से संबंधित थी, अभिनय से संबंधित थी। आमिर रजा हुसैन के संबंध में दो कथन है, उन्हें द 50 डे वार और द लीजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और दूसरा है कि बाहुबली और RRR फिल्म में इन्होंने काम किया था। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है आमिर रजा हुसैन के बारे में। केंद्र ने सामान्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कितनी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे दवाएं आप देखेंगे कि उसमें निमोसलाइड भी है, साथ में सिट्रिजिन भी है। ऐसी फिक्स्ड डोज जो दवाएं हैं वो कई बार लोग मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और वो नुकसान भी कर जाती है क्योंकि डॉक्टर आपके वेट और एज के हिसाब से दवा देता है। तो इनकी संख्या है 14 दवाओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने यह लगाया है और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पूरे देश में 6 जोनल कार्यालयों के माध्यम से काम करता है। अगला जो प्रश्न है उसका आप जवाब दीजिए। तीसरे संस्करण में कुल कितने पदक प्राप्त कर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना? पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है वो ओवरऑल चैंपियन रहा खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम का। ये प्रश्न एक आपका बन गया। अब कितने इसने पदक जीते हैं जिसके जरिए ये चैंपियन बना है? तो इसने पदक जीते हैं 69। 5 जून 2023 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया गया ये 75वां था और इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। 2 ऑप्शन 2 स्टेटमेंट, दूसरा तो बिल्कुल सही है लेकिन ये 50वां नहीं है। शुरुआत 1972 में हुई थी तो ये इस बार 50वीं वर्षगांठ थी। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2023 में कौन सी वर्षगांठ? 50वीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस बार की मेजबानी कोटे दी आइवर नीदरलैंड के साथ साझेदारी में कर रहा था। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इस बार इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। और 45वें विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है वो भारत ने की थी। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन उस समय इसकी थीम रखी गई थी। तो प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते 2 स्वर्ण पदक। ये आप एक जान लीजिए कि ये किससे संबंधित है। इनका नाम आपको एथलेटिक्स से संबंधित करके पूछा जा सकता है और ये भारतीय स्प्रिंटर हैं अमलान बोरगोहेन। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। वर्तमान विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग ने सिफारिश की है और अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27 मई से 2 जून तक नाटो देशों की किस देश की रक्षा के लिए
आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो नाटो देशों ने यह आयोजन फिनलैंड की रक्षा के लिए किया है। किसके लिए? फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का सदस्य है। तो फिनलैंड 2000 अप्रैल 2023 में 31वां सदस्य बना, और तो उसके लिए अब ये प्रयास भी कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। किस संगठन ने 1 जून को ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करने के लिए मसौदा बीमा वाहक दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो इसमें संभावना व्यक्त की गई है 5.3% रहने की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है, वो बेरोजगारी के बारे में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है ना, उसकी बात की जा रही है। ILO 7 जून 2023 को दूरदर्शन की मशहूर एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। वो किस रोग से पीड़ित थी? तो वो पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। दूरदर्शन की बहुत मशहूर एंकर थी। पार्किंसन रोग जो होता है उसमें क्या समस्या होती है, कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च लॉन्च किया। इसको माहिर कह रहे हैं, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, बिजली क्षेत्र की समस्याओं के लिए। और 2023-24 से 27-28 तक 5 साल की अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो माहिर मिशन अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा विद्युत क्षेत्र से समस्या जो उसकी होती है उससे ये रिलेटेड है। भारत की किस एथलीट ने दक्षिण कोरिया में अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 60 फुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है दक्षिण कोरिया में? तो ये जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने। कहां पर? दक्षिण कोरिया में। किसमें? अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अग्नि प्राइम के संदर्भ में सत्य कथन आपको इसमें से छांटने हैं। 7 जून 2023 को DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर के बीच में है। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन रेंज वाला जो मामला है ये 1 से 2000 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और सर्बिया दशकों के अंत में, मतलब इस दशक के अंत में, एक्सट्रीमली सॉरी, सर्बिया दशक के अंत तक, ये जो दशक चल रहा है इसके अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 320 मिलियन यूरो से कितने बिलियन यूरो तक ले जाने की बात कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित इन्होंने किया है। तो 320 मिलियन से अब 1 बिलियन यूरो, जब ये 1000 मिलियन यूरो हो जाएगा तब 1 बिलियन बनेगा। तो इतना करने की इन्होंने जो लक्ष्य है वो बात इन्होंने की है कि इतना लक्ष्य हमने रखा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में किस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2022-23, तो उसमें यूटी में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर आया है। बड़े राज्यों में कौन आया है? केरल, तुरंत याद करिए, केरला। और छोटे राज्यों में कौन आया है? गोवा। और यूटी में कौन आया है? चंडीगढ़। अगला जो प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रीमियम सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 12 जून 2023 को निधन हो गया? ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर होता है, फेफड़े में संक्रमण हुआ, नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ ये रखी गई है। एल्बिनिज्म संक्रामक बीमारी है जो त्वचा, आंखों और बालों में मेलेनिन की कमी के कारण होती है। तो पहला तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि एल्बिनम एक आनुवंशिक बीमारी है, ना कि संक्रामक बीमारी है। ठीक है, तो ये आनुवंशिक बीमारी है, इसको ध्यान रखिए। एल्बिनिज्म ये आनुवंशिक बीमारी है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में भारत का औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से निम्न आधार प्रभाव और निर्माण और खनन क्षेत्रों में तेजी के कारण फैक्ट्री उत्पादन कितने प्रतिशत तक
पहुंच गया। तो ये पहुंच गया है 4.2% तक। कितना? 4.2% तक। कभी कभी आपसे इकोनॉमी में ऐसे डेटा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और मार्च में मार्च 2023 की बात है, भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी, 1.1% ये पहुंच गई थी। अगला जो सवाल है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 का आयोजन नाटो द्वारा किया गया। इस संयुक्त प्रयास में निम्नलिखित में से कितने राष्ट्र शामिल हुए? तो इसमें 25 राष्ट्र शामिल हुए थे। एयर डिफेंडर ये अभ्यास है, किसके द्वारा किया गया? नाटो के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न है, 12 जून 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? यूएसए ने यूनेस्को से खुद को बाहर कर लिया था 2017 में इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए, और ये अब फिर से शामिल इसमें हो रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सीएसीपी ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित में से किसको एनबीएस व्यवस्था के तहत लाने की बात की है? किसको लाने की बात की है एनबीएस व्यवस्था के तहत? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को कहते हैं एनबीएस, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। तो यूरिया को इसमें लाने की बात की है ना। और इसमें इन जो इसके अंतर्गत उर्वरक आ जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है ना, ये सब आते थे पहले। अब ये गैर यूरिया थे, अब यूरिया को भी इसमें लाया गया। और जो आ जाते हैं इसमें, तो इन उर्वरकों के निर्माता उचित सीमा के भीतर एमआरपी तय करने की स्वतंत्रता मिल जाती है, उनको स्वतंत्रता रखते हैं, एक उचित सीमा तक ये एमआरपी तय कर सकते हैं जो निर्माता है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता, तो ये गुजरात की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात पहले स्थान पर अभी पहुंचा है। गुजरात अभी पहुंचा है। अभी जो तमिलनाडु है पहले स्थान पर था, अब थोड़ा सा उससे पीछे है। 10,416 मेगावाट ये गुजरात की है और 10,125 मेगावाट ये तमिलनाडु की है। सतत विकास लक्ष्यों पर भारत समर्थित कार्य योजना को किस स्थान पर G20 विकास मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया? तो ये वाराणसी में अपनाया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सतत विकास लक्ष्यों पर, सतत विकास बहुत पूछता है योग, तो सतत विकास लक्ष्यों पर भारत समर्पित कार्य योजना को G20 विकास मंत्रियों ने यहां पर वाराणसी के सम्मेलन में अपनाया। विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 13 जून 2023 को कहां पर शुरू हुई? तो ये शुरू हुई चेन्नई में। विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में आयोजन निरंतर बढ़ रहे हैं और इसको बढ़ने का मतलब है भारत विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट से मिलकर घड़ियाल संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाने जा रही है? तो ये है बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बिहार सरकार, भारत सरकार और लॉस एंजलिस चिड़ियाघर के साथ मिलके ये कार्यक्रम चलाएगी। एक्सीटू संरक्षण होगा, लुप्त प्राय प्रजाति को यहाँ पर प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, घड़ियाल को। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल का विद्युत अपघटन करने की अत्यधिक कुशल, लागत प्रभावी विधि के लिए महत्वपूर्ण घटक बनाए हैं? हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल का उपयोग करेगी आईआईटी मद्रास। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है? तो ये अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल को बनाया गया है, नए सीईओ ये बन गए हैं। आगे कोई नाम ना देखिए, अमित अग्रवाल, जहां पे रटना हुआ करे, जो आंसर है उसी को बार बार पढ़िए। 2023 के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड पर जीत हासिल की, किसने हासिल की है? तो नोवाक जोकोविच, यानी हारा कौन है? कैस्पर रूड, और जीता कौन है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच अक्सर पूछा जाता है ना। महिला में इगा स्वाटेक महिलाओं में है ना, इनको लिखा जाता है इंगा, इनका नाम जो लिखा जाता है वो इंगा लिखा जाता है, इंगा स्वाटेक। ये इन्होंने महिलाओं में जीता है।
11 जून 2023 को किस देश ने इंग्लैंड में द ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को 209 रन से हराया? तो ये हराया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत को किसने हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ई मार्केटिंग और संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों में जो ई मार्केटिंग और साथ में ई मार्केटिंग के साथ जो रिलेटेड वर्कशॉप है, टोटल 75 जिले हैं, सारे जिलों में आयोजित किया जाएगा। 12 जून से ये शुरू होने की बात की गई थी। 12 जून 2023 को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थीम चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे है और इसकी थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर, है ना। सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको याद करिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक C&AG, कैग जो कहते हैं, है ना, C&AG। तो कैग निम्नलिखित में से किस शहर में SAI 20 शिखर सम्मेलन की इन्होंने मेजबानी की है? किस शहर में की है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, SAI का मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 शिखर सम्मेलन, तो ये गोवा में किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, गोवा में। अगला जो प्रश्न है, 11 जून 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है ये, और इसका उद्घाटन किया गया है कौन सा संस्करण? पहला, फर्स्ट, अभी ये फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन का नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, उसको इनॉग्रेशन किया गया है मोदी के द्वारा। किसानों के सशक्तिकरण के लिए किस संस्थान और अमेजॉन किसान के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ICAR के नाम से ये जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है अंकुश ने। किसने जीता है? अंकुश ने। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया के अंकुश ने केवल यही अकेले थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फ्री स्टाइल 55 kg कैटेगरी में, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किया है, हराया है अमीरजा अलिन तेमुरिजात को, है ना। निम्नलिखित में से, और ये कहाँ के हैं? ये हैं ईरान के, जो अमीरजा अली नाम है, ये है ईरान के। निम्नलिखित में से पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां पर संपन्न हुआ? तो फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल ये भुवनेश्वर में हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2460 मीटर शंकु के आकार का मायान ज्वालामुखी 8 जून को फटना शुरू हुआ। ये किस देश में स्थित है? तो मायान कहां पर लोकेटेड है? ये जो इरप्शन हुआ है ये फिलीपींस में हुआ है। फिलीपींस में ये इरप्शन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, है ना, तो उनको आप देखेंगे तो माउंट एटना ये इटली में है, माउना लोआ हवाई द्वीप में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है, माउंट ताल ये पूछा जाता है, ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है, और स्ट्राम्बोली इटली में है। इससे प्रश्न एक बनता है आपका, ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला उत्तर पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो ईट राइट स्टेशन बहुत है, लेकिन आप खाना कहीं कभी ना खाइएगा। खाना खाने के बाद में आप कम से कम 15 से 20 दिन बीमार होने वाले हैं। बहुत गंदा खाना रेलवे का रहता है। ये ईट राइट स्टेशन जो है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? जो पूर्वोत्तर का पहला है, गुवाहाटी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75वें अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार दिवस में हमारी भाषा हमारी विरासत ये प्रदर्शनी आयोजित की गई, और इसका उद्घाटन किसने किया?
तो ये उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैश्विक दासता सूचकांक के बारे में सत्य कथन। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं, यानी 1 करोड़ 10 लाख हो गए। सूचकांक के अनुसार आधुनिक गुलामी का अर्थ शोषण की स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, शक्ति के दुरुपयोग के कारण मना नहीं कर पाता काम। तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। इतने ज्यादा लोग हमारे यहाँ अभी भी गुलामी के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये आधुनिक गुलामी है ना। धमकी से, हिंसा से, जबरदस्ती इसको कराया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के ईसाद आम को भू वैज्ञानिक संकेतक यानी कि जो जीआई है, जियोलॉजिकल इंडिकेटर दिया गया है, तो ये कहाँ का है? ये आम है और ये है कर्नाटका का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ईसाद मैंगो कर्नाटका से बिलोंग करता है। 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान क्या रहा? तो इंडिया इज फर्स्ट। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर अब स्मार्टफोन यूज करने वालों की तादाद बढ़ रही है। तो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हैव बीन डन इन ईयर 2022। अब आप सोचिए इतने ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ किए गए हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन कहां पर किया गया? किसके किसके बीच में? बिटवीन भारत एंड मालदीव, और ये किया गया है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में ये आयोजन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। अगला जो प्रश्न है, अच्छा आपसे अगर पूछ ले कि ये जो आयोजन है ये कौन सा संस्करण है, तो आप बता दीजिएगा कि ये 12वां संस्करण है। 14 दिनों तक ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 11वां मालदीव में हुआ था, एक यहाँ एक वहां, ऐसे ये चलता रहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये तेलंगाना की इमारतें चुनी गई हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ और बीओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम आप देना चाहते हैं, अगले साल जो वैकेंसी आएगी, तो आप अभी से तैयारी अच्छे से करिए। इसके लिए हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। फोर्ब्स की द ग्लोबल 2023 की सूची में एनटीपीसी की रैंक कितनी है? ग्लोबल सूची में एनटीपीसी की रैंक 400 से ऊपर है, 433वीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व में ये कंपनियां छांटी जाती हैं। द ग्लोबल 2000 ये फोर्ब्स की सूची है, फोर्ब्स के द्वारा ये जारी की जाती है और उसमें पिछले साल इसकी रैंक 450वीं थी, इस बार 433 है। और रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये 45वें स्थान पर है। 53 से ये रैंकिंग कम हुई है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो रिलायंस 45वें पे है जो इंडिया का टॉप है। अगला जो प्रश्न है, 14 जून 2023 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस की इस बार थीम क्या रखी गई है? इस बार की जो थीम है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, है ना। खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13 जून 2023 को सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है संशोधक। इसका नाम क्या है? संशोधक। और ये चौथा भारतीय नौसेना जहाज है ना। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। संशोधक इसका नाम है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है ललिता नटराजन को। ललिता नटराजन इकबाल मसीह अवार्ड की विजेता रही हैं। इस बार इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पुरस्कार, जैसे कोई भी जो पुरस्कार पाने वाले लोग होते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो जब पुरस्कार मिलता है तभी आप उनको अधिकतर लोग जान पाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग होते हैं। कई बार ऐसा भी आरोप लगता है कि पुरस्कार मैनेज किए जाते हैं, लेकिन इनको ये शोषणकारी बाल श्रम को समाप्त करने की लड़ाई के लिए दिया गया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना
किस देश के साथ 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ शुरू की है? तो ये विश्व बैंक ने बांग्लादेश के साथ शुरू की है। एशिया में ये पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को अपनाया। और दूसरा स्टेटमेंट है 16 जून 2023 की थीम वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पारिवारिक प्रेषण दिवस है ये वास्तव में 16 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि ये 12 जून कहां से आ गया, तो ये 12 जून 2018 को ये दिवस अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि 12 और 16 क्या। द आर्ट ऑफ प्लंडर, ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रीड, वेजेंस एंड हिस्टोरिकल रिलिक्स, ये एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक हैं आलेख्य तलपात्रा। तो आपसे कभी कभी पुस्तकें पूछी जाती हैं, याद कर लीजिए, अक्सर एक पुस्तक आपके पेपर में मिल जाती है आपको। 22वें विधि आयोग के बारे में, 22वां विधि आयोग जो है वो समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से विचार मांगा है अभी, इसलिए चर्चा में है। 22वें विधि पैनल का गठन न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में किया गया है। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस विधि आयोग का गठन जो किया गया है वो ऋतुराज अवस्थी, ये न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, उनके उसमें किया गया है अध्यक्षता में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, दूसरा गलत है, पहला सही है, मैं उल्टा बोल गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 2650 से अधिक विभिन्न समुदाय सूचीबद्ध हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो ओबीसी सूची है उसकी बात हो रही है। मार्च 2023 तक एसटी सूची में लगभग 1270 समुदाय दर्ज किए गए। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिहू कुल महोत्सव के संबंध में सत्य कथन चुनिए। यह त्योहार तांगसा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नोट करिएगा किस जनजाति के द्वारा, तांगसा जनजाति, बिहू कुल, और अरुणाचल प्रदेश में रहती है। और बिहू को जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू को का अर्थ है धान रोपाई उत्सव। हमारे जो त्योहार हैं वो खेती किसानी से रिलेटेड होते हैं क्योंकि उस समय खुशियों का माहौल होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है 13 जून 2023 को निम्नलिखित में से किस क्रम के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है ये 111वां था और इसको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूर्ण जो अधिवेशन हुआ है तो उसका सत्र संबोधित किया है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 16 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने पहला वैश्विक पवन दिवस आयोजित किया। तो 16 जून को ये मनाया जाता है, क्या ये बात सही है? ये गलत है क्योंकि ये 15 जून को मनाया जाता है। ये गलत है क्योंकि 15 जून को, और पहला वैश्विक दिवस 2007 में जो पवन से संबंधित वैश्विक दिवस है ये 2007 में आयोजित हुआ था। तो दूसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 जून 2023 को महिला 20 की तृतीय एवं अंतिम कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये आयोजन हुआ महाबलीपुरम में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 जून को तीसरा और अंतिम कार्यदल इसने बैठक की है। 15 जून को चेन्नई के पास महाबलीपुरम ये पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? जुले लद्दाख इस कार्यक्रम का नाम है और ये कार्यक्रम शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 जून 2023 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है? डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस डेट को मनाया जाता है। तो 17 जून को मनाया जाता है। उसकी भूमि है उसके अधिकार, उसकी भूमि है उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट्स, महिला थीम है ये। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति में जागरूकता, उसके बारे में जागरूकता, ये कैसे लोग उससे निपटे, इसके लिए ये मनाया जाता है। उसकी भूमि है उसके अधिकार, ये इस बार की थीम रही है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
2010 से 2020 का जो दशक रहा है, रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक उसको घोषित किया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हम आधे पे पहुंचने के बाद कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम आगे के प्रश्न, क्योंकि टोटल 184 प्रश्न हैं, तो 2 और करेंगे और उसके बाद में एक नेक्स्ट एपिसोड में ये सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जिससे कि सेशन आपका बड़ा ना हो। तो 2 प्रश्न और हम देखते हैं। 15 जून 2023 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? तो ये कहां से लिया जा रहा है MQ-9B सशस्त्र ड्रोन? तो ये अमेरिका से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 16 जून 2023 को मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत NLC भारत राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन NLC भारत का आधिकारिक उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो इसको किया है ओम बिड़ला ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई में हो रहा है, ये स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। एक एपिसोड और हमारा आएगा, उसमें ये जून का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा और ऐसे सारे एपिसोड हमारे चैनल पे जनवरी से अभी तक आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर के, उनको जरूर देखें। और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं RO, BO और PCS से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, उन सबको आप देखते रहें। आप अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे और बहुत सारे वीडियोस, क्लासेस लाते रहें। थैंक यू सो मच।